और इसके अलावा स्टेबल मनी ऐप के जरिए एफडी करने पर 5 धमाकेदार फायदे भी हैं। अब सुनो पांचों। तो जैसे ये इसमें डिबेट चल रहा है, जो हुआ हुआ हो गया, दो लोग कर रहे हैं। तो अभी अपन इसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं। जैसे हमारे योगा हर का मान लीजिए आज का ये जो भी चर्चा हुआ उसका पोस्ट हो जाता है और ताई लिंक भी भेज देती है। वैसे तो हमको स्वयं जाके कर लेना है। मान लीजिए कि आज के दिन का ये वीडियो पोस्ट हो गया। अब हमको जाना है कमेंट में। हम सब सब्सक्राइब हैं, हम सबका नाम रहेगा यहाँ पे। तो होगा ये कि हमारा जो है, जैसे इसने प्रश्न किया यहाँ पर, इन्होंने प्रश्न किया पंकज दीक्षित ने, तो उसमें अपने अपने मत रखे। ये प्रश्न अलग चल रहा है, ये प्रश्न अलग चल रहा है, ये संवाद अलग चल रहा है। जैसा भी हो, तो क्या ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा। और हमको इसमें वक्ता भी रहेंगे। वक्ता को भी हम बोलेंगे कि आग्रह करेंगे कि आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो श्रोता हैं, आपको भी अगर इतनी इच्छा है कि अच्छे से आपकी बात उतरे, मानी जाए, और तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर उत्तर दीजिए। ये आज का सत्र हुआ, ठीक है। वो प्रश्न उत्तरी पूरी वर्ष भर चल सकती है। अब इससे व्यापक व्यापक असर क्या होगा कि जो चैनल में इतनी अच्छी जानकारी हुई, जो संवाद हुआ जिसमें 30 लोग 35 लोग भाग लिए, अभी हम टाइटल भी सुधारेंगे उसका। तो इस कमेंट सेक्शन से क्या होगा कि ऐसा क्या बात कर रहे हैं, इतना एक्टिव क्यों है, ऐसा क्या चर्चा हुई। तो उसमें उत्सुकता होगी जो नहीं जानता है। तो इस संवाद को देखते हुए, और कई लोगों के प्रश्न ना जिनमें मन में प्रश्न नहीं भी हैं, वो प्रश्न उठेंगे। और उन उत्तरों को देखते हुए वीडियो देखेंगे। तो जो धर्म के ऊपर हमारी जो चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हो रही है, जैविक खेती के ऊपर, गांव के ऊपर, गंगा गायत्री के ऊपर हो रही आवाज नहीं आ रही है। फिजिकली करते हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा असरकारक और तेजी से कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी और कोई बात रखना चाहेंगे? पवन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही। हाँ, बोलिए ना। मैं ये नहीं आप तो शायद इसको मतलब वो करते हैं। नहीं, जो हमारा वहाँ से हरिद्वार से जो चैनल संचालित हो रहा है, वहाँ से ये निवेदन है कि इसका नाम जो योगाहार है वो हिंदी में है उसमें यूट्यूब चैनल पे। अगर उसको इंग्लिश में किया जाए तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी योग डालेगा तो उससे योगाहार आ जाएगा। तो योगाहार को अगर इंग्लिश में कर सकते हो, भला ही उसको 1 2 कुछ ऐसा वो कर दें, या कोई ईयर डाल दें, कुछ कर दें, तो वो एक वैसा हो जाएगा। तो मेरा ये निवेदन था कि उस वो थोड़ा सा लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। अभी क्या है, वो उसमें है, हिंदी में है। तो ये थोड़ा सा निवेदन था। रंजना बहन जी और मुनीलाल भाई साहब हो तो वो थोड़ा सा जी इसमें से जी जी जी, हाँ समझ। जी जी, और जी, बिल्कुल इसको बिल्कुल। थोड़ा, हाँ, सभी अपने मत रखिए कैसे अच्छा हो सकता। हाँ, तो और भी कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अपनी बात रख जी सकते हैं। बहन जी, इसमें और सुमित जी ने पहले कहा था कि टाइटल सबके जितने भी जो जिसके हुए हैं, जैसे अपने बहुत सारे हमारे पास पद्मश्री आए हैं, तो उनके सबके टाइटल के साथ अगर वो उनके वो जो भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो वो और बेहतर होगा। जी ओम। जी जी, बिल्कुल, ये भी प्रयास शुरू है, ये भी होगा। जी। तो अभी किनको शंका है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सचमुच में अपन अगर ये शाखा लगाए टाइप से 1 घंटे की बौद्धिक विलासिता है तो ठीक है। अगर सचमुच में हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं विचारों में, हमने प्रश्न रखिए, हमारे मन में रह जाता है, अगर हम कुछ सहमति में आना चाहते हैं, यहाँ मनभेद भी होना चाहिए, मतभेद नहीं, मनभेद भी होना चाहिए। मन को भेद करके, पूरा बुद्धि को भेद करके हमको आनंद में जाना है। पंचकोश की जो हम बात करते हैं, अगर ईश्वर में विलय होना है तो वो करना ही पड़ेगा। और वो एक दिन की और 1 घंटे की चर्चा से नहीं होगी। वो प्रश्नोत्तरी चलते रहे चलते रहे। कई उपनिषद लिखे गए हैं उन प्रश्नोत्तरी में। तो होने दो प्रश्नोत्तरी साल भर, मनभेद भी होने दो। यहाँ हम ईश्वर के कार्य के लिए हैं, अपने अपने व्यक्तिगत छवि के लिए नहीं है। जी।
मुझे लगता है किसी की कोई हैंड राइज है ही नहीं अभी, और इनको फिर से एक बार और बताना पड़ेगा। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। सुमित भैया अपना थोड़ा नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है जी। जी किशोर जी बोलिए। प्रणाम। किशोर दुबे सर का हैंड राइज है जी। जी मैं ये पूछ रहा था कि अगर यूट्यूब के बारे में जानकारी खत्म हो गई हो तो आज की हमारी चर्चा शुरू करें क्या? तो उसके बिल्कुल हाँ बारे में बिल्कुल बिल्कुल, यही जानकारी मैं दे रही थी कि अभी यही प्रश्न कि अब हमारी चर्चा अगर हो गई है तो आपका हैंड राइज था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। वैसे आज की चर्चा को मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि शरद भैया सदन में मौजूद है ना शरद भैया? जी, ये प्रश्न उत्तरी ना श्रृंखलाबद्ध हो, इधर से उधर ना चले जाए, ए से जेड में ना चले जाए, ए बी सी डी चले, और संक्षिप्त में रखें, प्रश्न भी संक्षिप्त में, उत्तर भी संक्षिप्त में, और अनुभव से बोलेंगे, दृष्टांत ज्यादा ना करेंगे हम। जी, शरद भैया से निवेदन है वो अगला सत्र हमारा चर्चा सत्र शुरू करे। शरद भैया, मैं आपको जी सादर आमंत्रित कर रही हूँ। जी जी अ, तो जैसे निर्देश हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग सभी लोग शामिल हैं। अभी डॉक्टर किशोर सर जी का हैंड रेज, तो डॉक्टर किशोर सर हमें। धन्यवाद शरद जी। अभी चर्चा जो हुई है कल बहुत अलग अलग आयाम निकले, और निश्चित रूप से जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई चर्चा जो हो बहुत खुले मन से हो, और खुले मन से यानी कोई भी प्रीजुडिस अपने मन में नहीं रहता, जैसा इसमें कई बार कहा गया है। और फिर से मैं उसको दोहराता हूँ कि हम कोई पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, न किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्समैन है, इसीलिए किसी प्रवक्ता के रूप में हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। हमारी खुद की भी गलती हो सकती है, हमारी खुद की भी नासमझ हो सकती है, गलत समझ हो सकती है, उसको करेक्ट करने का ये मंच है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए कुछ बिंदु जो है उसको तय करना पड़ेगा, और वो बिंदुओं पे ही चर्चा हो सकती है। जैसे कल जो चर्चा हुई उसमें से भट्ट साहब ने और पवन सर ने दो तीन बहुत अच्छे बिंदु बोले। एक तो जैसा कि धर्म परिवर्तन की जो बात आई, तो उसमें ये भट्ट साहब के माध्यम से कहा गया कि भाई मुस्लिम में तो परिवर्तन, हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तन जो हो रहा है उसके बजाय तो मुस्लिम हिंदू से क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। और उसी पहलू को पवन सर ने जो रोका कि भाई आखिर हमारे लोग क्यों धर्म परिवर्तन करते हैं, उसकी क्या मजबूरियां है, इसका हमको भी आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे जो कुछ बिंदु निकले तो कुछ दो चार बिंदु अपने को तय करने पड़ेंगे। नंबर एक कि भाई आज का और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा। हम सोल्यूशन ढूंढने वाले सब लोग हैं। इतिहास के चर्चा एक अलग मुद्दा है, उससे हमारी जानकारी बढ़ती है, लेकिन हमको तो अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना है इसके बारे में हम सोचे। यह एक बिंदु। दूसरा कि किसी भी धर्म का अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाई या बुराइयां सब में होती है। तो अच्छाई या बुराइयां देखने के जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स हमको तय करने पड़ेंगे, और वो पैरामीटर सभी को लगाने पड़ेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सभी हो, सभी को करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में अंबेडकर जी जैसे बड़े नेता भी हुए हैं जो हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना की। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें उस समय की कमियां थी, इसलिए वो अलग से हुए। तो अब धर्म का विश्लेषण करते हुए क्या क्या पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए उसका, और वही पैरामीटर सभी धर्मों को देखना पड़ेगा, और उसकी अपडेटिंग करनी है। यह इस पर हमारी एक राय होनी चाहिए कि बुराइयां जो है सभी धर्मों में है, वो बुराइयों को निकाल के आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अपडेटिंग कैसा करें, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी धर्म वाले जो है अच्छे उसमें भाईचारा कैसा बने एक, और ऐसे परिस्थिति में हमारा जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद और मजबूत कैसा बने, इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सकल जो चर्चा हो रही है और अपने यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं, इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और देश का भी भला होगा। तो कुछ बिंदु इसी प्रकार की चर्चा है। धन्यवाद। जी सर, जी सर।
मैं सुमित जी को बुलाता हूँ कि वो हमें जी जी, पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि धर्म किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए। शरीर के पीछे जाएंगे तो हमारे हिंदू में ही पूरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में बदल जाता है। हमारे में बोलने में ही सीधा बहुत सी कुरीतियां हैं, हम ही गिना देंगे वो तो, कि दक्षिण में अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पे अपने मामा से शादी करते हैं, मामा की बेटी शादी करते हैं, जिसको हम जेनेटिकली हम गोत्र की बात करते हैं, नहीं करना है, वो भी है। तो ये समय के साथ बदलता गया, वो अलग चीज है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले धर्म को समझे। धर्म का आधार है कि शास्त्रों से पकड़ना। तो हमारे शास्त्रों में हमारे में देखे जाएंगे तो बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं। वेद को पढ़ो तो अलग, उपनिषद में जाओ तो अलग अलग ऋषियों की जो चर्चाएं हैं, फिर हमारे देवताओं की अलग अलग पुराणों पढ़ने जाएंगे तो शिव पुराण में जाएंगे तो अलग कथाएं, भागवत पुराण में जाएंगे तो अलग कथाएं, श्री राम जी की जीवनी में जाएंगे तो अलग कथाएं। मुझे सार लगता है कि आत्मा का धर्म है, आत्मा की क्या गति हो उसके लिए। क्योंकि देखिए, आत्म रूप में ही हम सब एक हैं, अद्वैत में आत्म है। आत्म के रूप में चिंतन करने में अपने आप को, मेरा मैं खाता हूँ, मैं कौन, मैं मेरा कि मैं मतलब बुद्धि क्या, मैं मतलब मन क्या, ये तो संकुचित भावना हुई ना। हम तो इतना पढ़ लिए हैं, इतने भागवत कथन सुनते रहते हैं, पंचकोश शरीर, वो मैं है क्या, मैं आत्मा ना। उस स्तर पे बात होगी ना तो कहीं लड़ाई कुछ नहीं होगा, कोई इस्लाम और कुछ नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सनातन नहीं, कुछ नहीं था। इसलिए मैं सेंटिनल आइलैंड का एग्जांपल लिया था। अब मैं लंबा नहीं लेता, हम अगर ये प्रश्न में आते हैं तो सृष्टि शुरू से हम चर्चा कर सकते हैं, शून्य शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। अब मैं पवन सर जी को बुलाता हूँ कि आदरणीय पवन सर जी इस पे अपने विचार रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद शरद जी। चर्चाएं हमारी 2-3 दिन से लगातार जो हो रही है और पूर्व में भी जो हुई है, उसी कड़ी में मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें अपनी जो समझ है और उसको और अच्छी तरह से एक समग्र रूप से हमने वर्तमान स्थितियों को समझने की कोशिश करने का प्रयास करना है। क्योंकि वर्तमान में जो चीजें पहले के मुकाबले परिवर्तन हो गया है। पहले के मुकाबले एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लग गया है और इंस्टेंट हो गया। मतलब आज हमें पता लग सकता है कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है। लेकिन जब ये सूचनाएं आ रही हैं तो इन सूचनाओं में भी मिलावट हो रही है। मिलावट इसलिए हो रही है कि गलत सूचनाएं भी दी जा रही हैं और इसकी वजह से पहले के मुकाबले हमें कम जानकारी थी और हमारा दायरा बहुत कम था, लिमिटेड था। लेकिन अब जो है असीमित जानकारी हमारे पास है और उस असीमित जानकारी में हमारे पास जो मिस इन्फॉर्मेशन है और जो जबरदस्ती मिस इन्फॉर्मेशन है, और एक तो है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी जा रही है या उस परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं पता है, तो आप उसको वैसे ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो और उसका प्रभाव ये हो रहा है कि आपके मन में एक सोच पैदा हो गई कि फलाना व्यक्ति, फलाना समाज, फलाना देश, वहां पर ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, वो खराब है या अच्छा है, दोनों तरफ से इसको देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सूचना है जो हमें मिल रही है उसको हम फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, और फिल्टर करने का भी में भी अगर करप्शन हो तो हम गलत तरीके से उसको फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जानकारी को, सूचना को, किसी भी चीज को, और उसके हिसाब से हमारे मन में विचार बन रहे हैं। उस विचार के आधार पर हम एक्ट कर रहे हैं। उस एक्ट के आधार पर जो चीज शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी उसको नहीं कर रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं अभी। तो इस स्थिति में अब हमारा दायित्व क्या है कि हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, जानकारी आ रही है, या मेरे पूर्वाग्रह पहले से है, मुझे पहले से मालूम है कि ये ऐसा ही होता है, ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत हैं। इसका एक व्यक्ति के रूप में मैं उसको
कैसे छानूं और सही मार्ग में मैं कैसे जाऊं। तो पहला प्रश्न तो ये है, मूल जो प्रश्न है कि मेरा सही मार्ग क्या है, इसको मैं निर्धारण कैसे कर सकता हूँ स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में अगर मैं फिल्ट्रेशन करूं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे कदम उठाने पड़ेंगे? कितना मुझे अध्ययन करना पड़ेगा? और जो पुरानी चीज़ों का मुझे अध्ययन करना है और जो नई चीज़ मेरे पास आ रही है, चाहे वो पूर्ण रूप से सत्य है, आंशिक रूप से या गलत, उसका मैं फ़िल्टर कैसे लगाऊँ और उसके लिए मैं किसके मदद लूँ अगर मुझे समस्या होती है तो? अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं किसके पास जाऊँ? मेरा सपोर्ट मैकेनिज़्म क्या है? और सपोर्ट मैकेनिज़्म के साथ-साथ उस मैकेनिज़्म में भी तो कहीं अडल्ट्रेशन नहीं है, इसके बारे में मुझे कैसे पता लगेगा? तो ये मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, एक सामान्य व्यक्ति नागरिक के रूप में कि मेरे मेरे राष्ट्रवाद में मेरा राष्ट्रवाद कैसा होगा, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? उसके पीछे उनकी मंशा क्या है और हम कैसे माने कि वो सही ही बोल रहे हैं, उसमें मिलावट नहीं है। पूर्ण रूप से मिलावट, आंशिक रूप से मिलावट या उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं परोस दी जा रही है उस राष्ट्रवाद के नाम पर, या जो भी मुझे लगता है कि मेरा आदर्श है। तो पहले अपने आप से शुरुआत करने के लिए, अपने आप में ये समझने के लिए कि मेरा सही रास्ता क्या है, इसका स्वतंत्र रूप से निर्धारण कैसे हो सकता है, इसके बारे में मेरे भी प्रश्न हैं और ये मेरा चिंतन है। इसमें अगर किसी के कोई विचार हैं, कोई हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, तो उनका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। मैं सुमित जी को बुलाता हूँ। सुमित जी आप। रोशन लाल जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। डॉक्टर रोशन लाल जी आप बोल लीजिए पहले। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चल रही पिछले 3 दिनों से और निश्चित रूप से ये होना चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए। हम जैसा मैंने कल भी कहा था कि हम सबसे पहले तो शिक्षा की बात करें, क्योंकि शिक्षा ही सब समाज को सुधारती है, समाज को दिशा देती है। अगर हम उसमें अगर ध्यान ना दें, वही हमारा जो आधा जो अभी भी हमारा जो हम ये सारी चीजें हमारी आज भी जैसा हमारा सर ने कहा कि फिल्टर, तो फिल्टर ही हमारे पास नहीं है। फिल्टर होना चाहिए ज्ञान का, शिक्षा का। वो फिल्टर हमारे पास है ही नहीं। हम चाहते हैं कि पूरा ठीक हो जाए। दूसरी चीज, अगर हम बता रहे हैं कि ये अगर समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा, तो धर्म परिवर्तन के कारक क्या है? लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है? क्या वो पैसे से कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या वो उनकी मानसिक स्थिति वैसी हो रही है या कोई और कारण है? और ये ऐसा नहीं कि ज्ञात नहीं है, ये सब ज्ञात है, पर फिर भी हम आंखें बंद किए हुए हैं। क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम आज भी, हमारा सोशल सिस्टम वही है जो धर्म परिवर्तन की राह बताता है। ये हम आज समानता की बात कर रहे हैं, पर समानता है क्या, यथार्थ है क्या? ये मतलब जुमले के लिए अच्छी बात है, राजनीतिक दृष्टि से एक बात हो सकती है, पर वास्तविक दृष्टि से नहीं है। तो हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के स्तर को ठीक करें, शिक्षा अच्छी करें। अगर अच्छी शिक्षा होगी फिर उस पर छोड़ दें कि वो क्या वो चूज करता है। हमें उसको उसके ऊपर अंकुश लगाने का, उसके ऊपर जो उस पे नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं। हम उसको बता दें ये गलत है, ये सही है, ये शास्त्रों मतलब ये हमारा जो हम नियम की बात करते हैं, जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से ये सही है, वो उसे समझाने की जरूरत है। तो ये हमारी मूलभूत शिक्षा में आना चाहिए। और जी इनके एक मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। और इनके बारे में चर्चा करते हुए हम जो हमारा भौतिकवाद है उसको भी ना भूलें, क्योंकि वो भी समाज की धुरी है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इसकी चर्चा करने लग जाएं और हम बाकी चीजों को खत्म कर दें। तो
हम दूसरे राष्ट्रों की तुलना में हम सारी चीजों को चलते रहें, ऐसा नहीं कि बाकी चीजें छोड़ दें। जियो। जी, मैं दोनों बातों से लेता हूँ, पवन जी और आप रोशनलाल जी। तो जो फिल्ट्रेशन की बात हुई और शिक्षा की बात हुई, हम सीधा एग्जाम्पल से चलते हैं। तो मैं जिसके कल विपक्ष में था, मैं आज उसके पक्ष से बोलता हूँ। सर्वधर्म समभाव है, मैं मान रहा हूँ। हम एक शब्द लेते हैं, शब्द वो सब सुने होंगे, आप समर्थन में है कि है कि नहीं वो आप तय कीजिएगा। लव जिहाद, ये वर्ड सुना हुआ है क्या सबने? जी जी सुना है। जी भाई साहब। और कौन कौन मानता है कि ये है और कौन नहीं मानता है कि नहीं है ये? लव जिहाद है और ये कट्टरवादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हिंदू नव युवतियों को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किशोर जी, आपकी क्या राय है इस पे? जस्ट ऐसे ही आप मतलब बस बोलिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि कंक्लूड हो कुछ, है या नहीं है बस, मतलब लव जिहाद है, उनका उद्देश्य है। डॉक्टर किशोर जी हिंदू आप समाज बोलिए, मतलब है या नव नहीं, बस उतना ही बताइए। है। ठीक है डॉक्टर किशोर, किशोर सर। हम कहीं निष्कर्ष में पहुंचना चाहते हैं तो जी बोलिए। सर आगे सर आगे। सर सुमित जी क्या बोल रहे थे? थोड़ा एक मिनट मेरा ध्यान नहीं था, यानी जी किस जी संदर्भ में मेरे को बोलना है? मैंने हैंड रेज नहीं किया था, जी इसलिए जी बोला। जी हाँ जी, ये था, मैंने एक शब्द लिया लव जिहाद, ये है या नहीं, बस इतना ही, है या नहीं, सुने हैं और ये होता है कि नहीं, ये बस बताना है। सर मैं फिर से वही बात बोल रहा कि अपन एक एक ऐसे पहलू पे बोलेंगे ना तो चर्चा होगी ही नहीं। हमको कॉमन जो एजेंडा नहीं है नहीं नहीं, फिर वही बात हो रहा है, एबीस नहीं मैं नहीं, अभी मुझे ऐसी करने दीजिए ना। ऐसी चर्चा नहीं हो सकती किसी एक धर्म के बारे में और उसी के जो गलत नहीं खमियां हैं ठीक है उसकी चर्चा ठीक है, करेंगे। क्षमा कीजिए, मलेरिया है कि नहीं, चर्चा मलेरिया है कि नहीं, चर्चा अनगिनत क्षमा कीजिए, बोलने मलेरिया का है है कि नहीं? शरद जी जो संचालक है कि ऐसे एक एक धर्म की एक एक कोई विशिष्ट धर्म के बातों में जाके चर्चा हो आपने नहीं क्यों सकती। जोड़ हमको लिया? आपको कॉमन क्यों की पीड़ा हो बात रही है? करना आपको क्यों पीड़ा हो कॉमन रही की है? करना पड़ेगा जी। नहीं सर, मान लो कोई क्वेश्चन आया तो अपन उसका यस और नो में जवाब तो देना, सर लेकिन जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन इसी एक आध नहीं, विशिष्ट आपको धर्म के क्यों बारे लग रहा में है कि वो किसी आएंगे धर्म पे तो हमला क्या हुआ है? उसी के बारे आपको में क्यों चर्चा लग रहा है करेंगे धर्म पे क्या? हमला हुआ? नहीं उसी बारे में चर्चा करेंगे क्या? अब कल भी किशोर दुबे जी, क्वेश्चन आप समझने कल की भी कोशिश करो उस कट्टरवाद को। हेलो कल भी क्वेश्चन आए थे कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो ज्यादा धर्म परिवर्तन, अब उसके क्या क्या कारण है? वो ऐसे एक एक बिंदु पे अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो सकती। खुले दिल अरे से भाई करना है तो हमको आप रहिए, आप ठीक है, धन्यवाद दर्शन को तो धन्यवाद पकड़ना पड़ेगा ना धन्यवाद भाई। यही करने पड़ेंगे तभी होंगी, ऐसी नहीं हो सकती। धन्यवाद, सॉरी। धन्यवाद, ठीक है। देखिए, ये जो ये यही जो है, मतलब जब अपने धर्म पे उंगली उठाने की बात होती है ना, तो सब मस्त नाच करके बोलते हैं। ये धृतराष्ट्र की भावना होती है, जब समस्या है उसको देखना नहीं, स्वीकारना नहीं। हाँ, अभी मैं ठीक है स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। प्रॉब्लम को लेना पड़ेगा ना भाई, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, नहीं मेरा बेटा सुधरा हुआ है, वो तो सज्जन है, सज्जन पुरुष है। जब बाद में न्यूज आता है ना, जब हमारी बेटी सुधरी हुई है, ये गांधारी प्रवृत्ति जो माता पिता का ना, धृतराष्ट्र और गांधारी की प्रवृत्ति यही डुबा के रखती है। ये इंदौर का अभी का मामला है। जो सबसे पहला मामला आया था 1990 में, आया था अजमेर कांड। आप लोग को पता होगा, अजमेर दरगाह, ठीक है, धर्म वहीं से निकलता है, वही दरगाह से, काजी ये। तो ये इंदौर का अभी का मामला है, जिसमें लगातार निकलते जा रहे हैं, लगातार निकलते जा रहे हैं, कई बच्चियों का आ रहा है। ये उसी पैटर्न पे 1990 के दशक में जब आया था अजमेर में, अजमेर दरगाह का जो काजी है उनके परिवार से जब आया था, उसी पैटर्न पे है। इसका जो एक मुजरिम पकड़ाया, उसने स्टेटमेंट दिया कि मुझे फक्र है, हमें फक्र है, क्योंकि हमें सिखाया गया है। अब ये देखिए, मैं रुकिए, ये तो अपन कई बार पढ़े कि रेट लिस्ट होता है, यहाँ पे देखो, ये के लिए मिलते हैं इंदौर मुस्लिमों को
धर्म का ज्ञान तो हम पहले करते हैं, आज में रहता ही नहीं है। और बॉलीवुड ने बढ़िया उसमें मसाला डाला हुआ है, सब सॉफ्ट कॉर्नर बनाया हुआ है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो मेरे पास सबका सॉल्यूशन है, मैंने प्रॉब्लम को पूरा घुस के देखा हुआ है। हम अपने बच्चों से बात भी नहीं करते हैं, मगर हम समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये एक स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, व्हेन अनुष्का मेट आमिर। ये इतनी अच्छी कहानी है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद आएगी, उस उनके मानसिकता से, जो कोरियन ड्रामा देखते हैं, मैंने रोमांटिक ड्रामा देखते हैं, बिल्कुल चरम में ले जाएगी उस काल्पनिक दुनिया में कि सब प्यार प्यार है। और ये ऐसे कर डरा के जो 18 वर्ष से 16 वर्ष से जो जागृत होती है ना कि रोमांस और ये सब का, वो हमारे धर्म में भी था, करते थे, मगर हमको डर के चलना पड़ेगा, स्वार्थ पर दृष्टि से देखना पड़ेगा। जो आज का समय है, जो समस्या है, उसको वैसा ही देखना पड़ेगा। ये मैंने लव जिहाद का मामला दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्रिश्चियन से काम करते हैं। तो मैं दोनों पक्ष में काम करता हूँ। मैं लोगों के साथ बैठा हूँ और मैं मिशनरियों कर रहा हूँ, मिशनरियों के साथ घुसा भी हो। ये एक केवल एक संस्था की मैं दिखा रहा हूँ। स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख तो रहा है, लेकिन हेलो। जी। हाँ नहीं, अभी इसमें क्या वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जोशुआ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इन जानकारी आपके व्यक्तिगत के है, आपके कॉलोनी का है, आपके जाति। अभी हम देखते हैं यहाँ पे गए हम, पीपल ग्लोबल डैशबोर्ड में है। ये ट्विटर में ब्लॉक कर दिया, मगर मैं दूसरे जगह से इनको फॉलो करता हूँ। है, दिल है, ये दिल। अभी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। मैं 6 महीने सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरगुजा के पूरे कन्वर्टेड गांव में, जो पूरे क्रिश्चियन में कन्वर्टेड है, वहां रहा हूँ। मुझे थोड़ा और समय नहीं मिल गया, नहीं तो मैं अभी सबका घर वापसी करा के आया था। ये अनरिच्ड लोगों का ये है। मैं मूल में आऊंगा, वो अपन घुमा चुरा की बातें करते रहते हैं ना, ये वो। शुरू से एक समस्या से चालू करो ना, मुझे ये भी है, मुझे मलेरिया भी है, मुझे ये भी है। एक को पकड़ो ना। जब लव जिहाद की समस्या है, लैंड जिहाद है, इतने दरगाह बनते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि एक आदमी क्या कर सकता है। ये देखिए, यहाँ पे अनरिच्ड का जो वर्ड यूज हुआ है, अनरिच्ड ग्रुप, मतलब इतनी जाति, इतने मान्यताओं वाले लोग, 43% तक। ये पूरे ग्लोबल का डेटाबेस है, मैं भारत में लाऊंगा अभी। ये पूरा इनकी चार्टिंग है, डेली अपडेट होते हैं इन लोग। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में घुसे पड़े रहते हैं, ये यहाँ पे इन लोग घुसे पड़े रहते हैं। मैं भारत में आता हूँ अभी। ये एशिया का ग्रुप है, सारे हिंदू पे आते हैं अपन। हिंदू में 2388 ग्रुप इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इनके लिए अभी ये अछूते हुए हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं अभी हिंदू उतने ज्यादा। पूरे पूरे दुनिया का है अभी। वो एक मैं ग्लोब नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसमें काम नहीं कर रहा है, वो डेस्कटॉप में काम करते हैं, साथ यहाँ पे आया। तो अभी हम वापस जाते हैं। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? समस्या है, सद्भाव बनाना है। मैं सभी समस्या को देखा और समस्या को जानने वाले पक्ष विपक्ष को स्टडी किया। फिर समस्या सत्य में है। मैं भी सेकुलर था, मैं भी वो अंधा चश्मा पहना हुआ था। मेरे को केवल एक पोस्ट देखना पड़ा और उसके बाद मुझे धक्का लगा और मैं खोजना चालू किया। नहीं, मैं धृतराज नहीं रहता। हम लोग भागवत कथा सुनते रहते हैं, 50 बार भागवत पुराण करते रहेंगे, मगर सीखना कुछ नहीं है, जीना कुछ नहीं है उस चीज को। कुरुक्षेत्र हर समय है। ये प्रीत सिरोही है, भाई प्रीत सिंह। इनका एक ही काम है, दिल्ली में अब तक इन्होंने 300 से 400 मस्जिद, अवैध, सारे के सारे अवैध मस्जिद हैं। अब मैं इसको जोड़ूंगा, कड़ियों को जोड़ रहा हूँ, आप बस भूमिका देखते जाइए। इनके इनका केवल काम है 24 घंटा केवल मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। अवैध मस्जिद और मदरसे कैसे हमारी समस्या है। सरकारी स्कूलों में घुस गए। इनके सारे पोस्ट आप जाओगे
केवल ये लड़ रहे हैं और वो सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। अकेला आदमी है, ये अकेला आदमी भिड़े रहेगा। अब मैं इस चीज को जोड़ता हूँ, ये क्या चीज है, क्योंकि हमको जब तक लिगेसी मीडिया में आज तक मेरी पब्लिक में चिल्लाएगा नहीं, तब तक हम मानते नहीं। ये कैसे लंबी समस्या है, अभी तक जड़ थोड़ी सी शुरू हुई है। ये आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे द बांग्ला क्रिसेंट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मुगलिस्तान है। इसको अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं, मगर मैंने जितने स्टडी किया है, जैसे मैंने एक बार बताया भी था, शायद पता नहीं, कि CIA ने अलकायदा कैसे तैयार किया था। उन्होंने पूरा मटेरियल, मैथमेटिक्स की पूरी मटेरियल दिए 80 से, कि 5 काफिर हैं, 5 और काफिर हैं, दोनों को मिला के कितने काफिर होंगे, 10 काफिर होंगे। 27 मुजाहिदीन हैं, 4 शहीद हुए, कितने बचे, ये उनका मैथमेटिक्स था। बाकी तो आप कार्टून एनिमेशन देखते ही हैं। तो ये जो बांग्ला जैसे डॉक्यूमेंट्री है, ये हाईलाइट करता है प्रोजेक्ट मुगलिस्तान। प्रोजेक्ट मुगलिस्तान इस्लामाबाद से ढाका तक का बेल्ट बनाना है। अब आप शोध, बड़े प्रोफेसर और शोधार्थी होंगे, खाली वो फिल्मों वाले माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट पर देख के झूमने वाला नहीं होंगे। बिल्कुल शोध करेंगे कि इस बेल्ट में पॉपुलेशन बढ़ेगा। मैं रुकिए, मैप दिखाता हूँ प्रोजेक्ट मुगलिस्तान का। इस बेल्ट में वो पॉपुलेशन को बढ़ाते चले गए, उस बेल्ट में वो IPS बढ़ाते चले गए, उस बेल्ट में ये इनका मैप है। ये तो इस्लामाबाद को ज्यादा दिखाती है, मगर इनको ये था कि भारत को ऐसे काटना है करके। प्रॉपर PhD है एक यूनिवर्सिटी में, ढाके के पास एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ PhD है इस पे। तो ये चीजें हैं। आप अपने व्यक्तिगत में भी उलझे हुए हैं। ये जो अफगान भी तो हमारा हिंदू देश ही था, बौद्ध देश था, कैसे कन्वर्ट हुआ? इसी गांधारी और धृतराष्ट्र मानसिकता की वजह से। नहीं, हम ये है ना, हम पहले से तय कर लेते हैं, पूर्वाग्रह वाली बात ना। ये संस्कार हमारे में पहले से पड़ा हुआ है। संस्कार कैसे पड़ा हुआ है? बॉलीवुड की मूवी से। हमारे माता पिता ने बताया नहीं कि सब वही सर्वधर्म समभाव, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति करके ठूस लिए हमारे कान में हमने। सारे फिल्मी मतलब प्यार वाले गाने उनके ठेके में, और जो गंदा काम कर रहा है वो ब्राह्मण ठाकुर कर रहा है। जो डकैत रहेगा ठाकुर रहेगा, और जो अंधविश्वास कर रहा है, जो इज्जत लूट रहा है, वो ब्राह्मण रहेगा। क्योंकि ये बना हुआ है। कहाँ से हमारा माइंडसेट बनता है? वो 4 किताबें पढ़ के नहीं, यहाँ ये ज्यादा असर करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं अब भूपेन जी सर को बुलाता हूँ, जोशी सर जी को। क्या आप आमे सर? प्रणाम। शरद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ गई सर, आ बड़े गई। दिनों बाद मैं प्रणाम वापस सर। पुनः आज इस व्यवहार के मंच पर आया हूं। पिछले 2 दिनों से सदन बहुत उच्च क्वालिटी का हो गया है। काफी लंबी गैप हो गई है मेरी, शरद भाई। मैं जुड़ना चाह रहा था, बार बार जुड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे कहां से इस सदन को पकड़ना चाहिए। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे कि कल की सूचना हमारे ग्रुप में जो आई है कि कल सदन में चर्चा होगी धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर। तो ये धर्म निरपेक्षता जो है शरद भाई, ये शब्द ही गलत है। धर्म निरपेक्षता शब्द निरर्थक शब्द है। ये मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं। धर्म निरपेक्षता होती ही नहीं है, क्योंकि धर्म बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत
बड़ा और उच्च क्वालिटी का शब्द है, और इस धर्म की व्याख्या करना मुझ जैसे के लिए भी बड़ा कठिन काम है। धर्म की व्याख्या करने के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। धर्म को हम बहुत छोटे रूप में यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, उसकी बहुत छोटे रूप में उसकी चर्चा कर रहे हैं। धर्म इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि उसे कहीं किसी बाउंड्री में बांध दिया जाए। मेरे बड़े भाई किशोर दास जो कह रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें धर्म की बात अगर करना है तो बहुत ऊपर सोचना पड़ेगा, लेकिन यदि हम, सुमित भाई चर्चा करेंगे आपसे इस बात पे, बहुत जी अच्छे जी से करेंगे सुमित भाई चर्चा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इस मंच से, हमारा योगाहार का मंच बहुत पुराना मंच है, बहुत लंबे समय से योगाहार के परिवार के सदस्य अपने भिन्न भिन्न सब्जेक्टों के ऊपर बहुत अच्छे विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। विज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, प्राण की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, श्रुति की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे पद्मश्री लोग भी आए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, देश से आए हैं, विदेश से आए हैं। संपूर्ण विश्व को जोड़ने वाला, विश्व बंधुत्व की बात करने वाला हमारा ये योगाहार का मंच है। जैसा कि धर्म की बात करें तो सुमित भाई, आपकी जो वाल पे मैं देख रहा हूं डीपी पर, भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते वक्त जो महाभारत का जो सबसे प्रचलित चित्र है, वही आपकी डीपी पे लगा हुआ है। और उसमें गीता, जो हमारा जो ग्रंथ है, गीता ग्रंथ जो है, वो ऐसा कहते हैं कि यदि उपनिषद गाय हैं तो उनका अमृत गीता है। और उसी गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक धर्म के लिए कुछ कहता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब धर्म कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसकी स्थापना के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। धर्म छोटा सब्जेक्ट नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में 16 कलों का अवतार हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुझे आना पड़ेगा, बार बार आना, हर बार कोई नया रूप रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं इसके ऊपर चोट होगी, इसको छोड़ते जाएंगे हम। अगर हम बहुत सारी अवधारणा में सुनते हैं तो धर्म धार्यति इति धर्म, ऐसा सुनने में आया है कि जो धारण किया जाए वह धर्म है। लेकिन ये भी शायद हो सकता है कि कुछ त्रुटिपूर्ण हो। लेकिन हम हमारी जनश्रुतियों में सुनते हैं दया धर्म का मूल है, मूल दया है। तो मैं कल सुन रहा था, मैं आपको 2 मिनट की मेरी बात कर लूं, उसके बाद आप मुझे हैंडल्स दिखाएं तो अच्छा रहेगा। धर्म के 10 लक्षण कहे हुए, मैं कहीं सुन रहा था तो कह रहे थे धर्म के 10 लक्षण हैं। तो एक लक्षण अभी यहाँ मेरे अंदर भी प्रदर्शित हो रहा है और आपके अंदर भी प्रदर्शित हो रहा है। धर्म का मतलब सुमित जी है कुछ बोलना चाह रहे हैं कि कोई पदार्थ अगर मान ले, मनुष्यता भी छोड़ देते हैं हम, ये सारा सब्जेक्ट बंद कर देते हैं और पदार्थ पे चले जाते हैं। उस पदार्थ की प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का चेंज न हो, ये धर्म है। पानी है, उसको आप तरल रूप में भी देख लें, उसको आप ठोस रूप में भी देख लें और उसको आप वाष्प रूप में भी देख लें। इन तीनों ही रूप में उसके गुण के अंदर, उसके अंदर एक जो उसका गुण है, पानी का एक गुण है, वो गुण नहीं बदलना चाहिए, वह गुण ही उसका धर्म है। बहुत सिंपल व्याख्या है धर्म की। सर। सुमित जी कुछ आपसे जी क्वेश्चन मैं एक प्रश्न छोड़ के ही बात करना चाहता हूं। पानी का गुण मैंने डाल दिया है, आप बताइए मुझे। जी जी जी, उसका तो सार है, पदार्थ रूप में जाएंगे तो इक्वल टू mc² है, ठीक है। नहीं, पानी का धर्म है, आपको देखना वो नहीं चाहते हो, बदलता। मैं वही वो कल पानी अगर मान लो ठोस हो गया ना सुमित जी,
बर्फ बना दिया जाए तो भी उसका गुण नहीं छोड़ता वो। बर्फ के दो टुकड़े मैं हैं, वही बोल रहा हूँ, उसका आपस में रख सार लो। E = MC स्क्वायर है। E अरे = वो MC तो स्क्वायर है, आपको समीकरण पानी बता की रहे हैं आप, जरूरत नहीं है। समीकरण मत बताइए मुझे, समीकरण तो नहीं, वही मुझे बोल रहा हूँ, पता सार है उसका। सभी है जी। पानी बोलने की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। पानी की जरूरत नहीं है। शरद जी प्लीज एक हेलो, एक को पूरा मेरा पूरा नेटवर्क वक्तव्य पकड़ करने दें और सदन का समय बचाइए। शरद जी प्लीज। सर क्या टाइम थोड़ा कम है और थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बातें रखें सर। मैं शरद भाई, मुझे संक्षिप्त में बोलना आता नहीं है। मैं ये कह रहा सर हूं कि सर पानी तीन तीन गुण है उसके, तरलता भी है, वाष्प भी है और ठोस भी है। वो नहीं बदलना चाहिए, ये धर्म है। अब मनुष्य अगर साहब बन गया तो उसके अंदर परिवर्तन आ गया, वो डाउन हो गया तो समझे उसमें आप? उससे परिवर्तन क्या आ समझे? गया। सर एक्चुअल में जो आपने पहले से इसको शायद सुना नहीं है, जी इसमें जो डिबेट और जो बातें चल रही है वो चल रही है कि कहाँ से, जैसे कोई शरीर है जी। और उसमें कोई जख्म आ गया है, ठीक है ना, तो नहीं नहीं, जैसे आपने उनका जो कहा लव है ना, जिहाद है, लव जिहाद शरद भाई, सही है या गलत है सर, ये बात। शरद भाई, मैंने इसीलिए कहा है कि आप जिस शब्द की चर्चा कर रहे हैं ना, उसको आप गलत, निरर्थक शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। वो धर्म जो है ना, धर्मनिरपेक्षता जो कह रहे हैं आप, वो गलत है। धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, उसके लिए नया शब्द ढूंढिए आप। वो शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ और धर्म में बहुत डिफरेंस है। ये ही छोटी सी चीज आप अपने समाज को जिस दिन समझा देंगे, उस दिन इन सभी समस्याओं का हल होगा। कुमारिल भट्ट का एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुमारिल भट्ट शंकराचार्य जी से पहले के बड़े विद्वान हैं। आदिगुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपना जब भाष्य लिखा तो उसको दिखाने के लिए वो कुमारिल भट्ट के पास गए। और कुमारिल भट्ट के पास जब गए तो पता चला कि वो गंगा के किनारे प्रयाग में आत्मदाह कर रहे हैं। चिता पर बैठे हुए कुमारिल भट्ट को अपना भाष्य दिखाया शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हूं, और बौद्ध धर्म में जाने के बाद मैं तर्कों में इतना उलझ गया कि मैं अपने मूल स्वभाव को भूल गया, और मुझे लगता है कि मैंने अपने धर्म के साथ गलती की है, इसलिए मुझे अपने इस शरीर को समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन शंकर, तुम्हारे भाष्य को पढ़कर मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मुझे लगता है कि सत्य सनातन धर्म की पताका इस देश के अंदर पुनः आप फहरा सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये विजयी पताका लेकर, सत्य सनातन धर्म की पताका लेकर पूरे भारत में आप फिर से भ्रमण कीजिए। भारत भ्रमण कर कर सनातन की पुनः स्थापना कीजिए। एक चलिए काल सर, आया मैं है कि हमारे बड़े बड़े सर विद्वान भी धर्म परिवर्तन कर कर चले गए थे। सर आपको तो वो छोटे लोगों की बातचीत चल रही है जी। 7:50 हो चुका है, 10 मिनट बचे हैं, तो जी एक जी एक मिनट भगवान, और लोगों को ले लेते हैं सर। जी जी ले लीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर किशोर सर। धन्यवाद सर। सर शुरू में जो बात कही गई थी और फिर पवन सर ने भी बोली, उससे चर्चा थोड़ी भटक रही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हूँ सही हो सदन तय करे कि हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कैसे दुरुस्त करना है, इस तरह से चर्चा चलनी चाहिए। किसी एक धर्म की बुराइयों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन तभी भी था, अभी भी है। अगर हमको वर्तमान में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सॉल्यूशंस के तरफ जाना है तो जैसे कुछ बिंदु होते हैं, नहीं तो फिर एक एक शब्द पे तो ढेर सारी चर्चा चलेंगी, डिबेट चलेंगे। कभी करिए ना करिए, मैं हराऊंगा, मैं करिए या हराऊंगा, मैं हरा के रहूंगा। कभी हलाला में ये चर्चा चलेंगे, ऐसा नहीं, नहीं होना चाहिए। आप धृतराष्ट्र बने बैठे हो। लव जिहाद वर्तमान नहीं है क्या? लव जिहाद वर्तमान समस्या नहीं है क्या? प्लीज मुझे अभी आज का न्यूज दिखाऊं क्या? शरद जी, मैंने बोला था कि एक को पूरा वक्तव्य करने दीजिए, बाद में वो कॉन्ट्राडिक्ट होते रहेगा। जी मेरा कहना था कि सॉल्यूशंस की में जो चर्चा होनी चाहिए कि भाई अगर हमको
प्रखर राष्ट्रवाद जो बनाना है। डॉक्टर साहब ये समस्या अगर लव जिहाद की तो आप 1 मिनट सुने तो उसको क्या है? सर उस पे तो कम वो जानना ही नहीं, वो गांधी ना, गांधी ने क्या बोला है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। सदन के 20 मिनट चले गए उसमें, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको जो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं उस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो ऐसे चर्चा नहीं क्यों वर्तमान क्यों नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान क्यों नहीं है? आज का न्यूज दिखाओ, क्या आज का न्यूज दिखाओ, कोर्ट केस में कितने लोग जा रहे हैं? शरद जी, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती सर। आपकी गलत है, आप सर देख नहीं सकते जो समस्या है इसमें लव जिहाद की, अरे हमको तो सर आखिर उसको समझना तो पड़ेगा। हमको क्यों नहीं बोलने देंगे आप? मुनीलाल भाई साहब, मुनीलाल भाई साहब जब विषय सबको म्यूट करिए पहले। मुनीलाल भाई साहब सबको म्यूट कर दीजिए और फिर आप अपनी बात रखिए। पहले म्यूट करिए। जी कर देता। अब आप बोलिए मुनीलाल भाई जी मुनीलाल सर। मेरा निवेदन है कि बात जो रख रहे हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार की बात क्यों रख रहे हैं जानबूझ करके। आज जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर उस विषय को रखा जाए तो ये बातें नहीं आएंगी ना बार बार बीच में अगर बोलने का, क्योंकि व्यक्ति में साहस नहीं रह पाता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि घर के मतलब जिस घर में जिस पिता की कोई मृत्यु हो गई हो और वो उसके घर में जाके कुशलता पूछे तुम्हारा घर में कैसा चल रहा है, तो इस प्रकार की बात थोड़ा सा मेरा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर साहब से, किशोर दुबे जी से, कि उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, इसके बावजूद भी आप जो है लगातार इस प्रकार की बात कर रहे हो। निवेदन है कि दिशा दो नई पीढ़ी को, आप नई पीढ़ी को दिशा दो अपने इस आप विज्ञान के छात्र हैं, अच्छी बात है, और भी विज्ञान है, विज्ञान चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, लेकिन धर्म जो है सनातन धर्म की भी रक्षा होना चाहिए। सनातन धर्म में क्या हो रहा है, सगी बहन को, सगी बेटी को जो है अपनी महबूबा बना रहे हैं, और उसके तुम पक्ष में बात कर रहे हो। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ले जा रहे हो इस पीढ़ी को या अपने इस विचार को। मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, आपके चरणों में निवेदन है कि आप इस विचारधारा को इधर मोड़िए और मार्गदर्शन दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अनुभव करते हैं। आप डॉक्यूमेंटली आप देख लीजिए, जो आप डॉक्यूमेंट की बात बार बार करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटली आप देख लिए कि जितने भी आतंकवादी हुए हैं, जितने भी जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी देश को क्षति हो रही है, देश में जो वो चल रहा है, वो सब एक ही वर्ग से, एक ही उस व्यक्ति से चल रहा है, एक ही धर्म से चल रहा है। तो इस पर मेरा निवेदन है कि आप इस पर विशेष गौर करें। जी ओम जी डॉक्टर रोशन लाल सर। जी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि हम सुने। अगर आपको ज्ञान अच्छा है तो ज्ञान अच्छा होना श्रोता बनाता है, लड़ने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता। एक चीज अच्छे से समझ लें, अगर जिसको ज्ञान है तो वो अपनी बातें रखें और ऐसे रखें कि लोग समझें। जब आप अपने ही लोगों से लड़ पड़े हैं तो आप नहीं पाएंगे। जो शास्त्री जी कह रहे थे वो बहुत गूढ़ बात कह रहे थे। हमने आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को, पवन सर की बातों को वहीं छोड़ दिया। तो हम बातें जब करते हैं तो बातें करने में अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप समाज को कभी भी दिशा नहीं दे सकते। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। आप अगर समाज को दिशा देना चाहते हैं तो पहले सीखिए कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अगर आप ऐसे इस तरह से अगर आप बोलेंगे कि लड़के, तो लड़के कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ पूरी दुनिया में। ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप लोगों को समझाइए, उनके मन को परिवर्तित करने की बात कीजिए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना की थी तो उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था, लड़ाई नहीं करवाई थी। चार मठ बनाए और वहां से ज्ञान प्रसारित किया। और उस समय जब अंधकार था तब हिंदू धर्म सनातन की जो लौ को जलाया था। तो हमारे ज्ञानी लोग बहुत है। मेरा ज्ञान बहुत तुच्छ है, मैं बहुत कम जानता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे मार्गदर्शन के लिए मैं जुड़ता हूं इस मंच से। और यहाँ के अगर हम लड़ाई करेंगे, अगर हम उसी तरह से बात करेंगे जैसे हम टीवी चैनल पे बात होती है, ये लौ जहाद पे इतनी चैनल पे हमने चर्चा सुन चुके हैं कि आप अगर उसको पलटा के देखेंगे तो आप यहाँ पे महीनों भर चर्चा करा लो, आप कुछ निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे। आप अर्थ की बात करें, हमें क्या करना चाहिए, समाज कैसे सुधरेगा, उसकी बात करें। आदरणीय पवन सर ने बहुत फिल्टर की बात की थी, उस फिल्टर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। फिल्टर किस चीज का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम गाड़ी चला सब रहे हैं पर फिल्टर की बात कोई नहीं कर रहा।
भाई गलत फीड तो बहुत नहीं अच्छा सर, चलेगा। बहुत पेट्रोल बहुत की गाड़ी बढ़िया। में मैं गणेश तो सर नहीं जी को चलेगा। बुलाता हूँ। जी सर, मैं गणेश सर जी को बुलाता हूँ। गणेश। मैं सदन को प्रणाम करता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि चीजों को समझना और फिर उस चीज को प्रदर्शित करना और फिर सामने वाला उसको समझ पाए, यह एक कला होती है। और यदि हमारे पास वो कला नहीं है तो फिर हम ऐसे ही हमेशा लड़ते रहेंगे और चीजों को ना कभी समझ पाएंगे और ना उनके लिए कभी लड़ पाएंगे और ना हमारे आने वाली पीढ़ी को इस चीजों से बचा पाएंगे। बस इतना ही कहना था जी, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। मैं अब मिथिलेश दीदी को बुलाता हूँ। मिथिलेश दीदी आप। जी, सदन को प्रणाम। ये जो चर्चा चल रही है बहुत गूढ़ चर्चा है और मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगी। ये देखो ऐसे है कि जैसे एक सुना है कि पोथे पढ़ पढ़ जुग भया और पंडित भया ना कोई और ढाई आखर प्रेम सुर पढ़े सो पंडित होए। मैं इस बात को मानती हूँ अपने जीवन में चरितार्थ करके। अपने धर्म है क्या, ये इतना गूढ़ है कि जो मैंने इससे पहले 2 लाइन बोली उस पे हम जा ही नहीं सकते। तो धर्म को मैंने अपने हिसाब से ऐसे परिभाषित कर रखा है कि हम अपने कर्तव्यों की तरफ जब ध्यान करके अपने कर्मों को करेंगे तो मैं उसी को ही धर्म मानती हूँ। जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी जी, बहुत अच्छा। यादव जी, अब आप अपनी बात रखें। उन्होंने हैंड रेज हटा लिया है। अब मैं सुमित जी को बुलाता हूँ कि आप सुमित जी। चले गए भाई साहब। डॉक्टर किशोर सर। सर मेरा बस एक नम्र निवेदन है कि चर्चा के जो कॉमन बिंदु जो है पवन सर जी तय करे और उसी के आधार पे चर्चा हो। बिंदु तय किए बगैर चर्चा नहीं होना चाहिए, वरना समय का सदन का समय जाता है। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। मैं आदरणीय पवन सर जी को सदर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे। सुमित जी, आपने हैंड रेज किया क्या? चलिए, बहुत अच्छी चर्चा है और मंथन से ही कुछ ना कुछ निकलेगा। और बिंदु जो है, जो रोशनलाल सर ने बहुत अच्छा कहा कि अपन लोगों को जड़ मूल कहाँ से बीमारी पैदा हो रही है वहां पे जाना पड़ेगा। अपने को आगे क्या हुआ है उस पे चर्चा ना करके जो बीमारी जहां से आ रही है, तो जैसे सुमित जी ने कहा मलेरिया, तो मलेरिया कहाँ से आ रहा है उस मच्छर को कंट्रोल करने पे आपको जोर देना पड़ेगा। ऐसे ही अपना धर्म कहाँ पे कमजोर है, जहाँ कमजोर है वहां की कड़ी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या घर में लव जिहाद अगर होता है तो वो घर में उनको प्यार नहीं मिल रहा है, या क्या ऐसी ऐसी चीज है जो हिंदू धर्म में बच्चों को रोक लगाती है तो वो दूसरे धर्म में? आपका धर्म इतना क्यों नहीं मजबूत है कि दूसरे धर्म में जाके वो बच्चा क्यों परिवर्तन होता है? आप अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाएं कि चाहे सैकड़ों धर्म आ जाए वो परिवर्तन ना हो। इसमें माता पिता की जो सिंचाई है बचपन की, वो कमजोर हो रही है। उस सिंचाई को मजबूत करना पड़ेगा आपको। आपको अपने बच्चे को जो आप समय कम दे रहे हो वो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम आपको अपने घर से उठाने पड़ेंगे, अपने बगीचे से उठाने पड़ेंगे। जब आप अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगे, उसे किसी भी धर्म में आप फेंक दोगे, वो कभी किसी धर्म में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे आज मुसलमान अपने बच्चे को मजबूत बनाता है तो वो किस ढंग से बना रहा है? एक योजना के तहत बनाता है, एक योजना के तहत करता है। आज आपके 5वीं के बच्चे हैं, उनको रामायण के विषय में नहीं मालूम, लेकिन आज एक दूसरी के बच्चा उसको पहली और दूसरी में सारी चीजें याद आती है। रामायण सुनते सब हैं लेकिन गुनता कोई नहीं है। इन चीजों को समझना पड़ेगा।
जो शास्त्र बने हुए हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपस में ठीक है, आपने बोल दिया, उनने सुन लिया, लेकिन अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको क्या कदम है वो अपने घर से उठाने पड़ेंगे। मैं बहुत अनुभवी तो नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी सी बातें समझ में आती है। हम लोगों ने अभी बहुत सारे संस्कार शालाएं चलाई। संस्कार शालाओं में उनके परिवार की जो समस्याएं वो भी निकल के आ रही कि कैसे आज हमारे देश में कोई पादरी या कोई कलेक्टर को फोन कर दे तो उनके कार्यक्रम में आ जाता है। आज हमारा पुजारी इतना कमजोर है कि कलेक्टर को फोन भी नहीं कर सकता। वो कलेक्टर को तो क्या, वो एसडीएम को भी फोन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें, कमजोरियां, धीरे धीरे इन पे काम करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे कमजोर हैं, अपन कड़ियां कहाँ पे कमजोर हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा। और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं जिस ढंग से, जैसे अपने दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो उनको अपने धर्म को मजबूत करने की चीज सिखाई जाती है। ऐसे ही अपने धर्म को भी अपन एक उनका डॉक्टर इतना बड़ा कांड कर लेता है तो वो क्यों करता है कांड, आप इस बात पे जाइए। वो गलत किया उसने 100%, लेकिन मजबूत है। हमें भी हमारे धर्म के बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये त्रिशूल, ये तलवार जो देवियों के सामने रखी है, और रखने के लिए नहीं है। आपको गलत हो रहा है तो उठाइए, आपको नहीं हो रहा है तो आप उन्हें संभाल के रखिए, उनकी पूजा करिए शस्त्रों की। ये पहले से सिखाया गया है। अपने को अपनी समस्याओं का जो हल है वो जड़ों से दूर करना है, जिससे हमेशा ये सनातन धर्म का जो पेड़ है वो हमेशा बरगद की तरह बढ़ता रहे और चलता रहे। जी ओम। सुमित सर का हैंड रेज है, अगर बोलना चाह। सुमित जी नहीं है, ये हमारे शशिकांत तिवारी जी है। अच्छा, जी बोलिए।